नमस्कार। आज हम कक्षा नवमी के छठे पाठ भ्रांतो बालः का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली ऐसे नामक कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितोऽस्ति। इस कथा में एक ऐसा बालक चित्रित है यस्य रुचि, जिसकी रुचि स्वाध्यायापेक्षया, स्वाध्याय की अपेक्षा से क्रीडने अधिका भवति, खेलने में अधिक है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, वह हमेशा खेलने के लिए ही अभिलाषा करता है। परंतु तस्य सखायः, उसके मित्र स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति, अपने अपने काम में संलग्न होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे सब इसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः इसलिए एकाकी सह, अकेला वह नैराश्यम प्राप्य, निराशा को प्राप्त करके विचिन्तयति, सोचता है, यत् सः एव रिक्तः सन् इतस्ततः भ्रमति, कि वह ही खाली होता हुआ इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति, समय के बीत जाने पर उसको बोध होता है कि सर्वेपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, कि सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतः मयापि तदेव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, जिससे कि मेरा जो समय है वो अर्थवान, सार्थक हो जाए। पाठ प्रारंभ होता है। भ्रांतः कश्चनः बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत्। भ्रांतः, भ्रांत हुआ, भटका हुआ कोई बालक पाठशाला गमन वेलायां, पाठशाला जाने के समय पर क्रीडितुम अगच्छत्, खेलने के लिए गया। क्रीडितुम तुमुन प्रत्यय के लिए, अगच्छत् भूतकाल, लंग प्रथम पुरुष एक वचन, गया। किंतु तेन सह, परंतु उसके साथ, केली भी कालम क्षेप्तुम तदा कोपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। किंतु उसके साथ केली भी कालम, खेलने में समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्रों में से उपलब्ध नहीं था। वयस्येषु, मित्रों में, उपलभ्यमान, उपलब्ध, आसीत्, था, न, नहीं। यतः, क्योंकि सर्वेपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा, क्योंकि सारे ही, सर्वे प्लस अपि, सारे ही पूर्व दिन पाठान, पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा, याद करके, विद्यालय गमनाय, विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणा अभवन्, जल्दी में थे। तंद्रालु बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। आलसी वह बालक लज्जा से तेषां दृष्टिपथमपि, उनकी दृष्टि के रास्ते में न आते हुए भी, या उनके नजर से को बचाते हुए, एकाकी, अकेला ही, किमपि उद्यानम प्राविशत्, किसी बगीचे में घुस गया। सह अचिंतयत्, उसने सोचा, विरमन्तु एते वराकाः पुस्तक दासः, कि इन सब पुस्तक के दासों को भूल जाओ, छोड़ दो। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि, मैं तो अपना मनोरंजन करूंगा। संप्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। संप्रति, अब, विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर, गम प्लस गत्वा, जाकर, भूयः, यह अव्यय है, फिर
क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, नाराज हुए आचार्य के मुखम द्रष्टुम, मुख को देखना न एव इच्छामि, नहीं चाहता हूँ। मैं विद्यालय जाकर नाराज हुए आचार्य का क्रोधित मुख देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुटवासिनः प्राणिनः एव मम वयस्याः सन्तु इति। इस बगीचे में रहने वाले प्राणी ही मेरे मित्र हों, ऐसा उसने सोचा। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन् तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आह्वयत्। इसके बाद उसने पुष्पोद्यान में घूमते हुए भंवरे को देखकर उससे खेलने के लिए 2-3 बार आवाहन किया, उसका आवाहन किया या उसे बुलाया। तथापि फिर भी सह मधुकर, वह भंवरा अस्य बालस्य आवाहनम तिरस्कृतवान, इस बालक के आवाहन का तिरस्कार कर दिया। फिर भी उस भंवरे ने इस बालक के बुलाने का तिरस्कार कर दिया। ततः भूयो भूयो हठम आचरति बाले, उसके बाद बार बार हठ का आचरण करने वाले उस बालक से स मधुकर अगायत, उस भंवरे ने कहा, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रह इति, कि हम सब शहद को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ऐसा। तदा स बालः, तब वह बालक, अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन, इस मिथ्या गर्वित कीट से अधिक बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, अन्यत्र दत्त दृष्टि, दूसरी ओर दृष्टि डालता है, चंचुवः तृणशलाकादिकम आददानम एकम चटकम अपश्यत। जब ऐसा सोचकर उसने अन्यत्र दृष्टि डाली तो चोंच के द्वारा तिनके और सलाखाओं को लिए हुए एक चटकम अपश्यत, एक चिड़िया को देखा। अवदच्च, और बोला, अयि चटकपोत मानुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, हे चटकपोत, क्या तुम मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? अरे चटकपोत, क्या तुम मुझ मनुष्य का मित्र बनोगी? एहि क्रीडाव, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे हुए तिनके को, घास को फेंक दो या छोड़ दो। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि, मैं तुमको स्वादिष्ट खाने योग्य पदार्थ दूंगा, ऐसा। स तु मया वट द्रुमस्य शाखायां नीडम कार्यम, वह तो मेरे द्वारा वट द्रुमस्य शाखायां, वट के पेड़ की शाखा पर घोंसले का कार्य है, इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रो अभवत, अपने काम में लीन हो गया। जब उस बालक ने उस चिड़िया से कहा कि तुम इस तिनके को छोड़ दो, मैं तुमको खाने के लिए स्वादिष्ट पदार्थ दूंगा, तब उसने यह कहकर कि मैं तो अब वट के वृक्ष पर अपना घोंसला बनाने में लीन हूं, ऐसा कहकर वह अपने काम में लग गया। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, तब खिन्न हुआ बालक कि एते पक्षिणः, ये पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति, मनुष्यों के समीप में नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अपरम मानुषोचितम विनोदयितारम इति चिचिन्त्य पलायमानम कमपि श्वानम अवलोकयत्, तो खोजता हूँ दूसरा कोई मनुष्यों के लिए जो उचित ऐसा मनोरंजन करने वाले किसी दूसरे प्राणी को खोजता हूँ। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, पलायमानम, भागते हुए, कमपि श्वानम अवलोकयत्, किसी कुत्ते को देखा। प्रीतः बालः, प्रसन्न हुआ बालक, तम इत्थम समबोधयत्, उससे उसने इस प्रकार कहा, रे मनुष्याणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी, क्यों घूम रहे हो, अस्मिन
दिवसे, इस गर्मी भरे दिन में, इस भयंकर गर्मी से युक्त दिन में क्यों घूम रहे हो? इदम प्रच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस छायादार शीतल पेड़ की जड़ में आश्रय लो या आराम करो। अहम अपि क्रीड़ा सायं, मैं भी क्रीड़ा में सहायक, त्वाम एव अनुरूपम पश्यामि, तुम्हारे अनुरूप ही किसी को देख रहा हूं, ऐसा। कुकुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मां पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमीषदपि इति। तब उस कुत्ते ने उत्तर दिया कि यह माने जो मां मुझको पुत्र प्रीत्या, पुत्र के समान प्रेम से पोषयति पालन करता है, ऐसे तस्य स्वामिनः, उस स्वामी के गृहे घर में रक्षा नियोग करना, उसके घर की रक्षा करने के कारण से मया, मेरे द्वारा ईषदपि न भ्रष्टव्यम, थोड़ा सा भी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जो स्वामी मेरे अपने पुत्र के जैसे प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण करता है, ऐसे स्वामी के घर की रक्षा कार्य में मुझे जरा भी विघ्न नहीं डालना चाहिए या मुझे उससे भ्रष्ट नहीं होना है, ऐसा ऐसा उस कुत्ते ने उससे कहा। सर्वै एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन, सबके द्वारा इस प्रकार निषिद्ध किया गया वह बालक जिसका मनोरथ भग्न हो गया है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, न कोपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, नहीं कोई भी मेरे समान बेकार में समय व्यतीत कर रहा है। नमः एतेभ्य, इन सबको नमस्कार है, यही जिनके द्वारा मैं तंद्रालुतायाम कुत्साह समापादिता, जिनके द्वारा मैं जो आलस्य के वशीभूत हो गया था, कुत्सित हो गया था, वो दूर कर दी गई है। अतः इसलिए सोचितम, अपने लिए उचित, स्व उचितम, सोचितम, अपने लिए उचित, अहम अपि करोमि, मैं भी करता हूँ। इसके बाद उसने सोचा कि जो मेरे लिए उचित है वह मैं करता हूँ। इति विचार्य, ऐसा सोचकर त्वरितम, तुरंत ही पाठशालाम अगच्छत, वह विद्यालय गया। तथा प्रवृत्ति सह विद्या व्यसनी भूत्वा महति वैदुष्यम प्रथाम संपदम च अलभत, उसके बाद से लेकर वह विद्या का अध्ययन करने वाला हो गया और विद्या व्यसनी होकर उसने महान वैदुष्य प्राप्त किया, प्रसिद्धि प्राप्त की और संपदा प्राप्त की, संपत्ति प्राप्त की। अभ्यास कार्य। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कह तंद्रालु अभवत, उत्तर हो जाएगा कश्चन बालः। दूसरा है बालकः कुत्र व्रजंतम मधुकरम अपश्यत, बालक ने कहाँ घूमते हुए भंवरे को देखा, तो उत्तर हो जाएगा पुष्प उद्यानम या पुष्प उद्याने, पुष्पोद्यानम अथवा पुष्पोद्याने। तीसरा प्रश्न है के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, कौन मधु का संग्रह करने में लगे हुए थे, तो उत्तर हो जाएगा मधुकरा। चौथा प्रश्न है चटकः कया तृणशलाकादिकम आददाति, चिड़िया किसके द्वारा तिनके और शलाका आदि को ग्रहण कर रही थी, तो उत्तर हो जाएगा चंचुआ। पांचवा प्रश्न है चटकः कस्य शाखायाम नीडम रचयति, चिड़िया किसकी शाखा पर घोंसला बना रही थी, तो उत्तर हो जाएगा वट द्रुमस्य। अगला प्रश्न है
बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति। बालक कैसे कुत्ते को देखता है। तो उत्तर हो जाएगा पलायमानम। पलायमानम। अंतिम प्रश्न है श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसी। कुत्ता कैसे दिन घूम रहा था। तो उत्तर हो जाएगा निदागे। इसको हम समस्त पद भी लिख सकते हैं निदाग दिवसे। प्रश्न संख्या 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो ये पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है बालः कदा क्रीडितुम अगच्छत। बालक कब खेलने के लिए गया। तो उत्तर हो जाएगा बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम अगच्छत। दूसरा प्रश्न है बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वरमाणा अभवन्। उत्तर हो जाएगा बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय त्वरमाणा अभवन्। तीसरा प्रश्न है मधुकरः बालकस्य आवाहनं केन कारणेन तिरस्कृतवान्। कि मधुकर ने बालक का आवाहन किस कारण से तिरस्कृत किया। तो उत्तर हो जाएगा मधुकरः बालकस्य आवाहनम् अनेन कारणेन तिरस्कृतवान् यतः सः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्। मधुकरः बालकस्य आवाहनम् अनेन कारणेन तिरस्कृतवान् यतः सः मधुसंग्रह व्यग्रः आसीत्। चौथा प्रश्न है बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत्। बालक ने कैसी चिड़िया को देखा। तो उत्तर हो जाएगा बालकः तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। बालकः तृणशलाकादिकम् आददानं चटकम् अपश्यत्। पांचवा प्रश्न है बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्। बालक ने चटक को चिड़िया को खेलने के लिए कैसा लोभ दिया। तो उत्तर हो जाएगा बालकः चटकाय क्रीडनार्थं स्वादुभक्ष्य कवलानां लोभं दत्तवान्। छठा प्रश्न है खिन्नः बालकः श्वानं किम अकथयत्। खिन्न बालक ने कुत्ते से क्या कहा। तो उत्तर हो जाएगा खिन्नः बालकः श्वानं क्रीडा सहायकं भवितुम् अकथयत्। खिन्नः बालकः श्वानं क्रीडा सहायकं भवितुम् अकथयत्। अंतिम प्रश्न है भग्न मनोरथः बालः किम अचिंत्यत्। भग्न मनोरथ बालक ने क्या सोचा। तो उत्तर हो जाएगा भग्न मनोरथः बालः न कोपि भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत् न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते। भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत् न कोपि मामिव वृथा कालक्षेपं सहते। प्रश्न संख्या 3 निम्नलिखित श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा अथवा आंग्ल भाषा में लिखिए। इसका हिंदी और या अंग्रेजी में आप अनुवाद लिख सकते हैं। अर्थ बताते समय मैंने आपको समझाया था। ये चौथा प्रश्न है भ्रांतो बालः इति कथाया सारांशम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। इसका भी पूरे कथा का सारांश आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 5 स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। स्थूल पद है स्वादीनी, उत्तर हो जाएगा स्वादूनी, उत्तर हो जाएगा कीदृशानि। कीदृशानि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि। दूसरा है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। चटकः
कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। तीसरा है कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। तो उत्तर हो जाएगा कुक्कुरः केषां मित्रम् अस्ति। चौथा है सह महतीं वैदुषीं लब्धवान्। तो उत्तर हो जाएगा सह कीदृशीं वैदुषीं लब्धवान्। अंतिम है, इसका प्रश्न निर्माण इस प्रकार होगा, रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। तो रक्षा नियोग करणात् के स्थान पर आ जाएगा कस्मात्, कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। पहले में आ जाएगा कीदृशानि, दूसरे में आ जाएगा कस्मिन्, तीसरे में आ जाएगा केशाम, चौथे में आ जाएगा कीदृशीम और पांचवें में आ जाएगा कस्मात्। प्रश्न संख्या 6, एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। नमः पद को लेकर 5 वाक्य रचिए। हम बना सकते हैं जैसे गुरवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः इत्यादि। प्रश्न संख्या 7, क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में विग्रह समस्त पद दिए हुए हैं और ख में विग्रह पद, तो उनको यथा समक्ष उसके सामने लिखना है। तो दृष्टि प्रथम का हो जाएगा दृष्टेः पंथः। दूसरा है पुस्तक दासः, इसके सामने आ जाएगा पुस्तकानां दासः। विद्या व्यसनी, विद्यायाः व्यसनी। पुष्पोद्यानम, पुष्पाणाम उद्यानम। इन सभी में समास है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 7 का आ पाठ, अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकं विशेष्य पदम अपरं च विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। खिन्नः बालः, खिन्नः हो जाएगा विशेषण और बालः विशेष्य। तो विशेषण वाले खाने में आ जाएगा खिन्नः और विशेष्य में बालः। पलायमानम श्वानम, पलायमानम विशेषण है, श्वानम विशेष्य। प्रीतः बालकः, प्रीतः विशेषण है, बालकः विशेष्य है। स्वादूनि भक्ष्य कवलानि, स्वादिष्ट स्वादूनि विशेषण है और भक्ष्य कवलानि विशेष्यम। त्वर्माणा वयस्या, त्वर्माणा विशेषण है और वयस्या विशेष्य। धन्यवाद।